नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूमा पॉल और मैं हूँ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। मेरे चैनल संजीवनी इंश्योरेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोरेटोरियम पीरियड के बारे में। आईआरडीए ने 2020 में पॉलिसी सर्विंग्स के लिए कुछ नोटिफिकेशन निकाले थे, जिसमें उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड की बात की थी, जहाँ पर ये पीरियड 8 ईयर्स का होता था। अब 2024 मार्च में उन्होंने रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें इस पीरियड को घटाकर 8 से 5 साल कर दिया, जो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल हुआ। मोरेटोरियम में मिस रिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोज़र की वजह से आपका क्लेम कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई फ्रॉड ना हो। आइए हम इसे ऐसे समझ लेते हैं। जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपसे एक प्रपोजल फॉर्म साइन कराती है, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है कि बचपन में आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी, आपकी क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है। इन केस ऑफ अगर आप भूल जाते हैं और आपकी पॉलिसी लगातार चलती है विदाउट ब्रेक 5 साल तक, तो आपका क्लेम कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। सपोज़ कीजिए आपने कोई पॉलिसी 2015 में ली, 5 लाख की पॉलिसी ले ली और वो 2020 तक चल गई, तो उस 5 लाख को ही मोरेटोरियम पीरियड में इंक्लूड किया जाएगा। अगर बीच में आपने सम इंश्योर्ड अपना इंक्रीज़ कर लिया है, तो उसका मोरेटोरियम पीरियड आने वाले 5 सालों में कंप्लीट होगा। जैसे 2015 में लिए, 2017 में अपना प्रीमियम इंक्रीज़ किया है, तो उसका मोरेटोरियम पीरियड 2022 में इंक्लूड होगा। अब आप पूछेंगे कि पोर्टेबिलिटी के केस में क्या होगा। हाँ, पोर्टेबिलिटी के केस में भी इसे माना जाएगा। 5 साल लगातार अगर आपकी पॉलिसी चल गई है। इन केस ऑफ माइग्रेशन होता है तो उसमें भी ये माना जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक कंपनी के प्लान से आप दूसरे प्लान में ही उसी कंपनी में अगर आप स्विच करते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर से दूँगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।